और पैराबोला से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन पैराबोला के रिस्पेक्ट में कहाँ लाई करती है ना, वो हम कैसे पता करते हैं। अच्छा, इसके पहले हम अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप्स के रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ पॉइंट अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन के केस में है ना, सपोज एक सिंपल सी इक्वेशन ले लें अपन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी। तो कोई भी जनरल पॉइंट, ये उसके यदि कोऑर्डिनेट्स अपने को दे रखे हों x1 y1, तो ये पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन के राइट में लाई करेगा या इस तरफ लाई करेगा। ये अपन कैसे पता करते थे कि भाई स्ट्रेट लाइन को अपन इस तरह से एक्सप्रेस कर लें, इज इक्वल टू जीरो। ठीक, और उसके बाद में कोई भी पॉइंट ले लें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, और सबसे इजी पॉइंट कौन सा हो गया है ना, नॉर्मली ओरिजिन। यदि लाइन जो है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही हो, तो ओरिजिन की वैल्यू यदि अपन, है ना, इस इक्वेशन में यदि डालते हैं तो अपने पास में क्या आ जाता है, -1 तो इस तरफ आ जाता है और यहाँ पे इस तरफ 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, लेस देन वाली, और ओरिजिन इस स्ट्रेट लाइन के इस तरफ राइट हैंड साइड में लाई करता है। तो इसका मतलब क्या होता था कि जितने पॉइंट हैं इस रीजन में, है ना, ये पूरा रीजन, है ना, जितने पॉइंट हैं इस रीजन में, उसकी वैल्यू यदि अपन यहाँ पे डाल देंगे तो कौन सी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, लेस देन वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, है ना। इस तरह से अपन निकालते थे, आप रिकॉल करें। अच्छा, यही एनालिसिस जो है वो सर्कल के केस में होता था। भाई सर्कल के केस में तो और भी ज़्यादा सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सपोज इसको मैं 4 बोल दूँ, इसको मिटा देते हैं। तो सर्कल के केस में तो हालांकि ऑब्वियस है, बट प्रिंसिपल सेम है ना। उस प्रिंसिपल को एक बार अपन रिपीट करें जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इजिकल टू 0, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन इसको। अब ये सर्कल जो है वो कुछ इस टाइप का सर्कल है और ओरिजिन जो है वो सेंटर पे। अच्छा, अब यदि हमारे को पता करना है कि कोई भी जनरल पॉइंट, है ना, x1 y1, वो सर्कल के अंदर लाई करता है या बाहर लाई करता है, तो वो हम कैसे पता करते हैं कि हम ये देख लें भाई सर्कल के अंदर वाले पॉइंट जो हैं वो क्या इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो अंदर वाले पॉइंट में सबसे इजी पॉइंट कौन सा आ रहा है, ओरिजिन, है ना। इसको भूल जाएं अभी अपन, तो ओरिजिन की वैल्यूज अपन डाल देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरफ तो -4 आ जाएगा और इस तरफ ये 0। तो इनइक्वालिटी कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, लेस देन वाली। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर्कल के अंदर का ये जो रीजन है, इसमें जितने पॉइंट्स हैं वो लेस देन वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। सर्कल के केस में तो ऑब्वियस ही है क्योंकि वो रेडियस ही कम हो जाता है, तो पर लॉजिक सेम है। जो यहाँ लगाया स्ट्रेट लाइन के केस में वही लॉजिक अपन ने यहाँ लगाया। तो अब किसी भी पॉइंट की पोजीशन यदि हमको विद रिस्पेक्ट टू कोई पैराबोला निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, है ना, उसको देखते हैं। सेम प्रिंसिपल्स हैं तो उसको देखते हैं। ऐसा करते हैं, कोई भी एक पैराबोला ले लें अपन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना, एक सिंपल सा पैराबोला ले लिया जो अपने को मालूम है कि किस तरह से बिहेव करता है। ये पैराबोला कुछ इस टाइप का हो जाएगा और फोकस जो है इसका कहाँ पे है, 1 0 पे, है ना, ये शेप है इसका। तो पैराबोला में जो रीजन है वो कौन कौन से हो जाते हैं, भाई 2 रीजन हो जाते हैं, क्योंकि ये क्लोज शेप तो है नहीं सर्कल की तरह। 2 रीजन हो जाते हैं, एक रीजन ये हो जाता है जिसमें फोकस लाई करता है ना, ये वाला रीजन। ठीक, और दूसरा रीजन वो हुआ है जहाँ पे फोकस लाई नहीं करता है, ये वाला रीजन। तो कोई भी पॉइंट जो है वो या तो ग्रीन रीजन में होगा या ये पिंक वाले रीजन में होगा। और पता करने का तरीका बिल्कुल सेम है ना। पैराबोला को अपन की इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लें अपन। ठीक, अब इनमें से किसी भी रीजन में कोई भी पॉइंट ले लें, है ना, तो फोकस ही ले लें अपन। तो यदि फोकस की वैल्यू यदि अपन इसमें डाल देते हैं तो y जो है वो 0 है और ये -4 और इस तरफ 0। तो इनइक्वालिटी कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, लेस देन। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ग्रीन एरिया के जितने पॉइंट्स हैं, अपन ने तो फोकस लिया था, बट हम पॉइंट को यहाँ लें, ठीक, या हम पॉइंट को यहाँ लें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो लेस देन वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इस चीज़ को आप निकालने को आप वैसे भी निकाल सकते हैं, एग्जाम में भी निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट यदि आपको याद करना हो तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, भाई वाई स्क्वायर माइनस 4x लेस देन 0 वो वाला रीजन होगा जहाँ पे फोकस लाई करता है। अच्छा, ये जो है वो, ये जो दूसरे स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं, है ना, यदि सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, है ना, ये पैराबोला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y लेस देन 0 ये कहाँ लाई करेगा, है ना। इस पैराबोला को यदि मैं बनाऊँ
इस तरह से बनेगा ये पैराबोला, है ना। फोकस जो है वो यहाँ लाई कर रहा है, तो लेस देन 0 जो है ये फोकस वाला रीजन है, ठीक। इसी तरह से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, ये पैराबोला जो है इस तरफ आ जाता है, तो इसमें भी वाई स्क्वायर प्लस 4x लेस देन 0 ये फोकस वाला एरिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस 4y लेस देन 0 ये भी फोकस वाला एरिया है, ठीक। और आप चाहें तो इस तरह से ना याद करें, है ना। बेटर तो यही होगा कोई पॉइंट लेकर के, सिंपल सा पॉइंट लेकर के उसको यहाँ पे इक्वेशन में डाल दें। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट का जो एनालिसिस है वो किस तरह के क्वेश्चंस में रेलेवेंट हो जाता है कि जहाँ पे भी ग्राफ में किसी एक पर्टिकुलर रीजन को हमको एनालाइज करना हो, है ना। जैसे इसी केस में आप देखें, ये दो पैराबोला जो मैंने बनाए हैं, है ना, इसमें एक रीजन जो है वो कॉमन हो रहा है, दिख रहा है। तो इस रीजन के पॉइंट्स को लेकर के यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें हम ये पोजीशन ऑफ द पॉइंट, है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करेंगे, है ना। एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ द पॉइंट ए, है ना, कोई जनरल पॉइंट दे रखा है, लाइज इन द रीजन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये दो ज्योमेट्रिक शेप्स दे रखे हैं अपने को, ये सर्कल है और ये पैराबोला, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, ठीक। तो एक डायग्राम बनाते हैं, पहले तो विजुलाइज करते हैं इसको। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, पैराबोला जो है उसका शेप क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का शेप हो जाएगा, ठीक। फोकस कहाँ पे है इसका, 1 0 पे, और सर्कल इसका रेडियस जो है वो क्या है, 1 ही है, कुछ इस टाइप से। तो हमको क्या बोला है कि ये वाला जो पॉइंट ए है, ए वाला पॉइंट है ना, ये कहाँ लाई करता है, ये पॉइंट जो है वो ये इंटरसेक्शन वाले रीजन में लाई कर रहा है। तो ए जो है वो क्या वैल्यूज ले सकता है वो अपने को पता करना है। तो ये वाला रीजन जो है एक तो सर्कल के अंदर है और पैराबोला में ये फोकस वाले पोर्शन में लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट को इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। तो सर्कल के अंदर के लिए, है ना, सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अंदर के पॉइंट्स के लिए इनइक्वालिटी क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लेस देन 1 होनी चाहिए। ए यदि अपन डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर लेस देन 1। तो ए की रेंज ऑफ वैल्यूज जो है वो क्या हो गई, -1/√2 लेस देन ए लेस देन 1/√2, ठीक। तो एक सेट ऑफ वैल्यूज तो ये आ गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, ये फोकस वाले एरिया में लाई करना चाहिए पॉइंट। तो उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। अभी अपन ने देखा वाई स्क्वायर -4x ये लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब, है ना, ये डाल देते हैं, ए स्क्वायर -4a लेस देन 0, ए -4 ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, ए की सेट ऑफ वैल्यूज 0 लेस देन ए लेस देन 4। तो ए को ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो ए की सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो क्या हो जाएंगी, है ना, कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज 0 लेस देन ए लेस देन 1/√2, है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया अपन, तो ये आपका आंसर।